Students, welcome back to my channel. Students, today I am going to explain lesson 6 of class 8 and the lesson name is measure for measure. Okay, it means उपाय के लिए उपाय. There are two questions. The first question is, have you heard of तेनाली रमन? क्या आपने तेनाली रमन के बारे में सुना है? What is he famous for? वो किस लिए famous है? सो ही इज़ फेमस फॉर हिज विट एंड ब्रिलियंस. जो तेनाली रमन है ना, वो अपनी बुद्धि के लिए और अपनी प्रतिभा के लिए वो बहुत फेमस है. किंग कृष्णदेवराया वॉज नोन फॉर हिज पैट्रनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स एंड ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट. जो कृष्णदेवराया है वो ना अपने स्कॉलर्स और पोएट्स के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं. इसके साथ साथ जो ये कृष्णदेवराया है ये आर्ट्स के भी क्या है, बहुत फॉन्ड ऑफ है, बहुत शौकीन है. Once he came to know about brilliant artist named राजा वर्मा. एक बार ना उन्हें किसके बारे में पता चलता है? राजा वर्मा के बारे में पता चलता है. कि राजा वर्मा कौन थे? ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे. He invited राजा वर्मा to the court and asked him to draw his portrait. तो कृष्णा देवराया ने जैसे ही राजा वर्मा के बारे में सुना तो उन्होंने ना उन्हें राजा वर्मा को अपने कोर्ट पे बुलाया और उन्होंने उनसे बोला कि आप क्या करिए, आप मेरा पोर्ट्रेट बनाइए, आप मेरा चित्र बनाइए. द किंग वॉज वेरी प्लेस्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी. जो किंग थे ना वो बहुत खुश हो जाते हैं आर्टिस्ट से जब उनका पोर्ट्रेट रेडी हो जाता है, क्योंकि जो उनका पोर्ट्रेट था, in the portrait the majestic and handsome king seemed to have come alive within the frame. क्योंकि उस पोर्ट्रेट में जो हैंडसम किंग बने हुए थे, जो मैजेस्टिक किंग बने हुए थे, वो उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि वो अभी ही फ्रेम से बाहर निकल के आ जाएंगे. वो देखने में एकदम रियल लग रहा था पोर्ट्रेट के, जैसे रियल में ही कृष्णा देवराया उस फ्रेम पर बैठे हुए हैं. दिस portrait apart, Raja Varma drew images of prominent characters of men and women from the Puranas. इस पोर्ट्रेट के अलावा भी जो राजा वर्मा थे ना, उन्होंने बहुत सारी इमेजेस को ड्रॉ किया था. इमेजेस किनकी? प्रोमिनेंट कैरेक्टर, जो बहुत प्राचीन कैरेक्टर्स थे, मैन एंड वुमेन, जो कि पुराण के टाइम के थे. उन्होंने ना उन कैरेक्टर्स को भी क्या किया था? ड्रॉ किया था, बनाया था. He became well known for his genius and close and dear to the king. इसी वजह से, अपनी जीनियस की वजह से जो ये राजा वर्मा थे वो वेल नोन हो जाते हैं और वो कृष्णा देवराया के बहुत क्लोज भी हो जाते हैं. Overwhelmed with joy, कृष्णा देवराया called the artist and asked him what he wanted. कृष्णा देवराया इतने खुश हुए थे राजा वर्मा से, इसलिए वो कृष्णा देवराया राजा वर्मा को अपने कोर्ट पर बुलाते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए. When राजा वर्मा did not reply, the king on the spur of generous impulse rewarded him with the chief ministership. अब जैसे ही कृष्णा देवराया ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, राजा वर्मा से उन्होंने पूछा, पर राजा वर्मा ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया. इसीलिए कृष्णा देवराया ने उन्हें एज अ रिवॉर्ड अपने स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना दिया. दो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट. हालांकि जो राजा वर्मा थे वो बहुत अच्छे मैन थे और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे, बट ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन उनको ना एडमिनिस्ट्रेशन का, शासन को कैसे चलाया जाता है, उसका कोई भी एक्सपीरियंस राजा वर्मा को नहीं था, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट थे. Soon everything was thrown into disorder and chaos because of his hasty decisions and bad management of the state fair. अब क्योंकि राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर बना दिया था कृष्णा देवराया ने और राजा वर्मा को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसी वजह से उन्होंने जो डिसीजंस लिए वो स्टेट के लिए सही नहीं थे, स्टेट के काम के लिए सही नहीं थे, और इसी वजह से उनके स्टेट में क्या हो जाता है, गड़बड़ी मच जाती है. कोई भी चीज़ें सही से नहीं हो रही थी, सब चारों ओर लोग शोर करने लग जाते हैं. दो पीपल वर अनहैप्पी विद हिज एडमिनिस्ट्रेशन, दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन
They did not dare complain to the king because the king was very fond of him. हालांकि जो वहाँ के लोग थे वो बहुत अनहैप्पी थे, वो नाखुश थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन से। किन के एडमिनिस्ट्रेशन से? राजा वर्मा के। बट उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर के किंग को कंप्लेन करे, क्योंकि जो किंग थे वो उनके पास हिम्मत क्यों नहीं थी किंग से कंप्लेन करने के लिए? क्योंकि जो कृष्णदेवराया थे वो राजा वर्मा के बहुत फॉन्ड ऑफ हो गए थे, बहुत शौकीन हो चुके थे, वो उनके बारे में कुछ ही नहीं सुन सकते थे। इसलिए लोगों की हिम्मत नहीं हुई उनसे जाकर के कंप्लेन करने की। इसलिए जो एल्डर्स थे उन्होंने कुछ सोल्यूशन निकाला। द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड सॉट तेनालीरामन्स हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। तो फिर जो टाउन के जो एल्डर्स थे उन लोगों ने फाइनली क्या सोचा, वो तेनालीरामन के पास जाते हैं, उनके पास पहुंचते हैं और उन्होंने उनसे हेल्प मांगी कि आप हमारी हेल्प करिए इस इनेप्ट चीफ मिनिस्टर को, जो ये अयोग्य चीफ मिनिस्टर है, उससे हमारे इस टाउन से चीफ मिनिस्टर के पद से बाहर निकालने में आप हमारी मदद करो। तो तेनालीरामन ने क्या बोला? तेनालीरामन assured them, I shall soon find a harmless way to remove the artist from the chief ministership. तेनालीरामन ने उन्हें अश्योर किया, उन्हें कंफर्मेशन दिया कि वो तुरंत ही जल्द ही एक ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे, एक ऐसा हार्मलेस सोल्यूशन निकालेंगे कि जो आर्टिस्ट है वो खुद से ही क्या कर देगा, चीफ मिनिस्टरशिप, जो चीफ मिनिस्टर उसे बनाया गया है वो खुद से क्या कर देंगे, उस पद को वो छोड़ देंगे, रिजाइन दे देंगे। अब चलिए आगे देखते हैं कि जो तेनालीरामन है उन्होंने क्या सोल्यूशन बताया, क्या उन्होंने प्लान बनाया था। लेट्स सी। After a few weeks, Tenali invited the king, the queen, and some courtiers to his house for lunch. After a week, अब एक वीक्स के आफ्टर अ फ्यू वीक्स मतलब कुछ वीक्स के बाद जो ये तेनालीरामन है उन्होंने किंग को, क्वीन को और कुछ कोर्टियर्स को, कोर्टियर्स मतलब दरबारी होते हैं, जो राजा के साथ जो दरबार में रहते हैं ना, अदर मेंबर्स, उन्हें कोर्टियर्स कहते हैं। तो कोर्टियर्स को वो अपने घर बुलाते हैं लंच के लिए। मीनवाइल ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर and put him on the job of preparing a sumptuous feast for the king. जब उन्होंने सबको खाने के लिए बुलाया था ना, लंच के लिए घर पे तेनालीरामन ने, तो उसी दौरान वो उन्हें कौन मिलता है, उन्होंने किसे ढूंढा? एक कारपेंटर को ढूंढा जो कि बहुत अच्छा कारपेंटर था, लेकिन उन्होंने उसे जॉब दी अपने यहाँ एज अ कुक की। जो उन्होंने घर पे लंच के लिए बुलाया था किंग, क्वीन एंड अदर कोर्टियर्स को, उनके लिए खाना बनाने के लिए उन्होंने इस कारपेंटर को रख लिया। द किंग एंड अदर सैट फॉर लंच एंड एट तेनालीरामन्स ऑर्डर द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम। अब जो किंग और अदर पीपल जो वहाँ पे आए हुए थे लंच के लिए, सब लोग बैठ जाते हैं और जैसे ही तेनालीरामन ने ऑर्डर दिया तो जो कारपेंटर था वो लोगों को लंच देना, खाना सर्व करना स्टार्ट करता है। As soon as they put the first morsel of food in their mouth, the people begin to pant and rasp, asking for water again and again. अब जैसे ही लोगों ने जो खाना था उसका पहला निवाला, फर्स्ट मॉर्सल आपने मुंह पे डाला ना, तो वो लोग ना क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, पैंट एंड रास्प मतलब हाफना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि खाना में भी अच्छा नहीं बना था। दैट्स वाई वो लोग ना हाफना स्टार्ट कर देते हैं और बार बार पानी मांगने लग जाते हैं। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot. जैसे ही जब खाना किंग ने भी टेस्ट किया तो उस खाने को टेस्ट करने के बाद किंग को भी ये रियलाइज हुआ कि जो खाना है वो बहुत ही बैडली तरीके से बनाया गया है और इतना गर्म खाना था कि उसको बहुत गर्म खाना उन्होंने सर्व किया था। ही वॉज लिविड, तो जो किंग थे वो क्या हो चुके थे, लिविड हो गए थे, मतलब कि फीका पड़ जाना। रमन, हु हैज कुक्ड दिस फूड,
अब यहाँ पे जो किंग है वो रमन तेनाली रमन से पूछते हैं, ये बताओ रमन, हु हैज कुक्ड दिस फूड, ये खाना किसने बनाया? डू यू वॉन्ट अस ऑल टू सफर एंड डाई बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड, क्या तुम ये चाहते हो कि हम लोग ये खाना खा करके, इतना खराब खाना खा करके हम सब मर जाए? इन हिज यूजुअल हम्बल वे तेनालीरामन सेड, आई बेग योर मैजेस्टीज फॉरगिवनेस। अब जैसे तेनालीरामन ने अपने यूजुअल, जैसे कि उनका हमेशा का बिहेवियर होता है, वो सबसे बहुत हम्बली बात करते थे, विनम्रता के साथ बात करते थे। तो इन हिज यूजुअल हम्बल वे तेनालीरामन बोलते हैं कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ राजा। किंग से वो माफी मांगते हैं, फॉरगिव करने के लिए कहते हैं वो। Then he showed the carpenter to the king. उसके बाद उन्होंने क्या किया, कारपेंटर को किंग को दिखाया। I have never come across such an excellent carpenter and I have put him on the job of cooking the lunch for today's feast. अब यहाँ पे तेनालीरामन ने राजा को बताया कि मैंने आज तक इससे अच्छा कारपेंटर नहीं देखा, इसलिए मैंने इसे अपने यहाँ जॉब दे दी कुकिंग के लिए, और वो भी आज का जो खाना है, आज के स्पेशल खाने के लिए मैंने इसे जॉब पर रख लिया। द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली। तो इस बात को सुन करके जो किंग थे वो बहुत जोर से हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं, हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रमन, रमन क्या तुमने अपने सारे सेंस खो दिए? अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड। किंग ने बताया कि एक अच्छा कारपेंटर हम किस लिए रखते हैं, लकड़ी का काम करने के लिए, ना कि खाना बनाने के लिए रखते हैं। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुम्हें इतना फनी आइडिया कैसे मिला? तेनालीरामन आस्क्ड द किंग कर्टेसली, लॉर्ड, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, कांट अ कारपेंटर बिकम अ कुक। अब यहाँ पे तेनालीरामन ने बहुत कर्टेसली बोला किंग से, बहुत विनम्रता के साथ बोला कि किंग, जब एक आर्टिस्ट चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो कारपेंटर जो है वो कुक क्यों नहीं बन सकता? द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेनालीरामन गॉट अ कारपेंटर टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। इसी बात को सुन करके जो किंग थे कृष्णदेवराय, उन्हें यह रियलाइज हो जाता है कि जो तेनालीरामन है उन्होंने क्यों एक कारपेंटर को कुक बनाया, और उन्हें अपनी गलती भी रियलाइज हो जाती है। द किंग was saved the embarrassment of removing Raja Varma from the post because when Raja Varma came to know about the awkward incident at Raman's house, he immediately resigned from his post. अब जो यहाँ पे जो किंग है कृष्णदेवराया, वो ना एम्बेरसमेंट से बच जाते हैं। मतलब कैसे कि अगर वो खुद से निकालते राजा वर्मा को उनकी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से, तो कहीं ना कहीं वो एम्बेरस होते। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो राजा वर्मा है वो खुद से ही अपनी पोस्ट से क्या कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ना उन्हें ना इस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है। जो ये ऑकवर्ड इंसिडेंट हुआ था तेनालीरामन के घर पे, वो ये इंसिडेंट उनको पता चल जाता है, इसलिए उन्होंने खुद से ही क्या किया, इस चीफ मिनिस्टरशिप का जो पद था उससे वो रिजाइन दे देते हैं। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। और बाद में राजा वर्मा ने तेनालीरामन को ये भी बताया कि वो एज अ आर्टिस्ट वो क्या थे, खुश है वो। मतलब उन्हें ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, वो एज अ आर्टिस्ट वो बहुत खुश हैं। सो यहाँ पे एक मोरल भी लिखा हुआ है, and that is action speaks louder than words. It means कि कभी कभी जो हमारे एक्शन होते हैं, जो हम दूसरों को कभी कभी कुछ करके भी ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, जो हमारे वर्ड्स नहीं समझा सकते दूसरों को, वो हमारे एक्शन